जय हिंद। ये रही कॉपी और ये रहा विज्ञान का पेपर। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कॉपी कैसे लिखें और इन्होंने कॉपी कैसे लिखी जो 70 में 67 नंबर आए। आप लोग प्रूफ के साथ देख लीजिए यहाँ पर इन्होंने कैसे लिखी। आज के वीडियो में यही बताऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों की बताऊंगा कैसे आपको कॉपी लिखना है, क्या गलती नहीं करना, कौन से प्रश्न का उत्तर कितने में देना है जिससे आपका टाइम बचेगा और आगे भी आप लोग प्रश्न करेंगे। कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा जो वीडियो को पूरा देखेंगे तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो देखो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है जिससे सभी को इसका फ़ायदा भी मिले। तो कंप्लीट देखना, मैं जैसे जैसे बताऊंगा आपको वैसे वैसे ही आपको लिखना है कॉपी। ऐसे ही कॉपी सेम मिलेगी। पहला पेज यहाँ पर आपने देख भी लिया होगा, ऐसा ही होता है। वहाँ पर रोल नंबर लिखना होता है और सारा दिया रहता है। इससे अच्छी भी कॉपी होती है। तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर ये 2018 का पेपर है और इसमें बहुत सारे प्रश्न नहीं है तो मैं आपको इससे नहीं बताऊंगा। देखो सबसे पहले निर्देश तो ऐसे ही दिए रहेंगे तो आपको निर्देश अच्छी तरीके से पढ़ना है। मैं आपको निर्देश नहीं पढ़कर बताऊंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस पर आप लोग अच्छी तरीके से इसको पढ़ लें। 3 घंटा 15 मिनट टाइम होता है। निर्देश पढ़ने से ये होता है कि आपको पता चलता है कि कौन सा प्रश्न करना है कौन सा प्रश्न नहीं करना है। तो आपको कॉपी ऐसे सेम मिलेगी। आपको पटरी से पहले लाइन खींचना है इसके से, उसके बाद में यहाँ पर खंड का, खा और ग होता है। खंड का में फिजिक्स होती है और खंड खा में होती है केमिस्ट्री और खंड खा में आखिरी में होती है बायो। तो आपको बायो का कैसे लिखना है, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। उसके बाद में प्रश्नोत्तर और प्रश्न नंबर पहला जो होता है उसमें क और ख और ग और घ 4 होंगे उसमें आपको, और बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आपको इसको हल करना होता है और आपको पूरा प्रश्न नहीं उतारना है। तो यहाँ पर ऐसे खंड क डालेंगे, उसके बाद में प्रश्नोत्तर या संख्या या नंबर 1, उसके बाद में सेम ऐसे लिखना। उसके बाद में क का ऐसे है, तीसरा सही आंसर है तो यहाँ पर तीसरा ऐसे डाल देंगे। जैसे यहाँ पर पूछा गया था समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, तो यहाँ पर अनंत है तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर अगला पूछा गया था कि ख वाला पूछा गया था कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर थी। इसमें गा वाला पूछा गया था कि ओम के नियम का सूत्र क्या है और तीसरा ऑप्शन सही था तो V बराबर और I गुणे R, तो इसका सही आंसर हो गया। तो आपको ऐसे सेम ऐसे ही लिखना, मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर घा वाला प्रश्न था, यहाँ पर जो ऑप्शन वाला था उन्होंने सही किया और इनके 4 नंबर कंप्लीट हो गए। एक एक नंबर सब पर मिले हैं तो आपको ऐसे करना। उसके बाद में समाप्त हो जाए जो प्रश्न, उसके बाद में यहाँ पर पटरी से यहाँ पर लाइन खींच देना। इससे ये होता है कि अच्छा अट्रैक्टिव कॉपी लगती है दिखने में, तो आपको ये गलती नहीं करना, अच्छे से लिखना। उसके बाद में दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पर ऐसे सेम लिखना है। अभी आपको केमिस्ट्री और बायो भी बताऊंगा, ये फिजिक्स का है। उसके बाद में ये प्रश्न क्या था, इसमें नेत्र की संवेदन क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है, तो इन्होंने अच्छी तरीके से लिखा है और इनका 1 नंबर कंप्लीट, 2 नंबर कंप्लीट हो गए। इस तरह से आपको लिखना है और प्रश्नोत्तर नंबर 2 भी डालना है और यहाँ पर भी का यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर भी आपको का लिख देना है जिससे एग्जामिनर को समझ में आ जाए। उसके बाद में अब अगला यहाँ पर, और इनके 2 नंबर पक्के हो गए। उसके बाद में इसी में प्रश्नोत्तर नंबर 2 के खा में था, इसमें क्या था कि इसमें पूछा जाता था 1 एम्पियर की परिभाषा आपको बताना था, तो इन्होंने अच्छे से उत्तर लिखा और इनके 2 नंबर कंप्लीट हो गए। उसके बाद में प्रश्नोत्तर नंबर, देखो इसमें प्रश्न जो दूसरा आता है इसमें का, खा और गा, मतलब 3 होते हैं प्रश्न और आपको तीनों हल करने होते हैं और ये 2-2 नंबर के होते हैं। और इसमें पूछा था लेंज के नियम, आपको पूछा था इसमें लेंज का नियम क्या है, तो इन्होंने अच्छे से लिखा और इनके 2 नंबर मिल गए। तो आपको ये गलती नहीं करना है, जो आपको अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना है। तो देखो लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा बल स्वयं उत्पन्न होता है। जो लेंज का नियम होता है वो प्रेरित जो विद्युत धारा वाहक बल होता है वो सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा बल स्वयं उत्पन्न होता है, मतलब जिसके द्वारा वो जो विद्युत वाहक बल है वो जो उत्पन्न होता है उसका सदैव लेंज का नियम विरोध करता है। तो इनको 2 नंबर मिल गए, अच्छे से आपको लिखना है। और प्रश्न नंबर 2 तीन होते हैं इसमें का, खा और गा। उसके बाद में प्रश्न नंबर तीसरा क्या था यहाँ पर, और का, इसमें आपको 2 प्रश्न होंगे और 4-4 नंबर के पूछे जाते हैं, 3 पूछे जाते हैं और 4 पूछे जाते हैं और अथवा अथवा करके 2-2 होंगे, तो आपको एक एक लिखना होता है। तो यहाँ पर का वाला इन्होंने प्रश्नोत्तर ऐसे डाला। उसके बाद में यहाँ पर कुछ था कि कोई प्रश्न यदि
आवेश की मात्रा ज्ञात करना था। तो इन्होंने अच्छी तरीके से यहाँ पर ज्ञात कर दिया और इनको 4 नंबर मिल गए। छोटा था प्रश्न था लेकिन और 4 नंबर इनके कंप्लीट हो गए। उसी प्रकार खा वाला भी प्रश्नोत्तर, और इसमें आपको प्रश्नोत्तर डालना है नंबर, उसके बाद में तीसरा का खा। यहाँ पर आप लोग प्रश्न नहीं उतारेंगे, जो जैसे यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या भी डाल सकते थे या फिर नंबर, दोनों में से एक आपको डालना था। यहाँ पर जीवाश्म ईंधन क्या है उसकी व्याख्या करना था। इन्होंने लिखा अच्छी तरीके से और 4 नंबर इनको मिल गए। उसके बाद में प्रश्नोत्तर 4, इसमें आपको एक पूछा जाता है। प्रश्नोत्तर जो होता है उसमें आपको एक 7 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 7 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। इसमें क्या था कि विद्युत फैराडे चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम बताने थे और 7 नंबर इनके पक्के हो गए। तो आपको ये गलती नहीं करना, अच्छे से लिखना। उसके बाद में अब केमिस्ट्री का क्या है, इसमें देखो केमिस्ट्री में फिर इसमें 3 ऑप्शन दिए होंगे, बहुविकल्पी वाले 3 पूछे जाते हैं, का, खा और ग। इसमें तीनों को करना होता है। और इसमें भी आपको जैसे फिजिक्स समाप्त हो गई तो आपको नए पेज से आपको दूसरा खंड डालना है। यहाँ पर खंड खा है और ये केमिस्ट्री का है और प्रश्नोत्तर 5वां से शुरू होगा और आप लोग अच्छे से लिखना है। यहाँ पर 3 होंगे, इसमें क, ख और गो, इसमें तीनों का आपको आंसर बहुविकल्पी होंगे, आपको देना होगा। तो जो प्रश्न होगा, जैसे इसमें पूछा था निम्न में से प्रबल क्षार कौन सा है, तो यहाँ पर KOH है और इनका 1 नंबर कंप्लीट हो गया। दूसरा और खा वाला क्या था, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बताना था। ऑप्शन थे 1, 3 की, 4 की, 2, तो 2 ऑप्शन था, इसका सही हो गया। उसके बाद में इसमें आपको धातु हाइड्रोजन विस्थापित करती थे, तो आपको इसमें बताना था। इसमें Mg था। उसके बाद में इनके दोनों सही हो गए और 3 नंबर इनके कंप्लीट हो गए। तो आपको ऐसे सेम लिखना। उसके बाद में प्रश्नोत्तर यहाँ पर देख लीजिए 6 का था। यहाँ पर 2 नंबर का पूछा जाता है कि इसमें पूछा गया था कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इन्होंने लिखा अच्छी तरीके से और इनके 2 नंबर कंप्लीट हो गए। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 6 यहाँ पर खा वाला था। इसमें कितने पूछे जाते हैं, क, ख, ग, छठे में पूछे जाएंगे। और खंड खा में भी जो होता है उसमें भी आपको 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी था यहाँ पर लोहे में निम्न में से किस धातु पर परत चढ़ाई जा सकती है, और ऑप्शन थे Mg, Cu और Ag। तो इसमें Cu और Ag की परत चढ़ाई जाती है। लोहे के जो होती है उसमें Cu और Ag की परत चढ़ाई जाती है। तो इनके 2 नंबर कंप्लीट हो गए। उसके बाद में आपको लाइन खींच देना है अच्छी तरीके से। इन्होंने लाइन खींची। उसके बाद में फिर से यहाँ पर लिखना प्रश्नोत्तर नंबर 6 का ग यहाँ पर था और अच्छी तरीके से लिखना है। जो यहाँ पर प्रश्न था वही आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर गा वाला प्रश्न क्या था कि स्प्रिट तथा शराब में क्या अंतर है, परिशोधित स्प्रिट क्या होती है, इसको आपको लिखना था और इन्होंने लिखा। 2 नंबर इनके मिल गए। तो आपको इसको जो पढ़ना है स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छी तरीके से पढ़ें। और आपको एग्जाम में कोई गलती नहीं करना, अच्छे से लिखना। पहला और दूसरा पेज हो सके तो अच्छे से लिखना। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो आप लोग पहले से अच्छा लिखेंगे तो आखिरी तक जाएगा, और जो आपने पहले ही गलत कर दिया तो कि उसको एग्जामिनर को शंका हो जाता है कि बच्चा एवरेज है और अच्छे पढ़ाई में नहीं है। तो आपको पहला और दूसरा पेज अच्छे से लिखना है, कोई गलती नहीं करना है। उसके बाद में क्या था कि गालक क्या थे, और उसकी आपको रासायनिक एक क्रिया भी लिखना था अम्लीय वाली। तो इन्होंने लिखा और इसके 4 नंबर कंप्लीट हो गए। ये प्रश्नोत्तर 7 पूछा जाता है अथवा करके 2 पूछे जाएंगे। इनमें से आपको 1 लिखना होगा, या फिर कोई बार का और खा पूछा जाता है और 2-2 नंबर के पूछा जाते हैं। कोई बार 1 पूछा जाएगा या अथवा करके पूछा जाएगा और 4 नंबर का पूछा जाएगा। जो प्रश्नोत्तर संख्या 4 मतलब 7 होती है। उसके बाद में अब जैसे एक कॉपी भर गई तो आप लोग यहाँ पर मैं जैसे बताऊंगा आपको वैसे ही करना है। आ बा उसमें लिखा होता है, लेकिन आपको ऊपर भी डालना है यहाँ पर, और आ प्लस बा मतलब ए और प्लस बी आपको यहाँ पर कॉपी में फिल कर देना। और आपको अच्छी तरीके से धागा भी मिलेगा और अच्छी तरीके से दोनों कॉपी एक में बांधना है, क्योंकि जो अलग हो गई कॉपी और सब में रोल नंबर डालना है और एग्जामिनर से चेक भी करवा लेना है यहाँ पर भर करके। और जब बी कॉपी मिलेगी और उसको अच्छी तरीके से चेक करवा लेना है। उसके बाद में यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर 8 क्या था, यहाँ पर दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखना था, और इसमें आपके 7 नंबर पूछे गए थे। इन्होंने अच्छी तरीके से लिखा और इनके 7 नंबर कंप्लीट हो गए। और प्रश्नोत्तर ये नंबर आपको डालना है, अच्छी तरीके से लिखना है। उसके बाद में खंडगा फिर से इन्होंने जो देखो नए पृष्ठ से पेज से शुरू किया है, तो आपको जैसे जगह भी छूट जाए इस पेज में तब भी आपको जो खंड करना है तो नए पेज से आपको शुरू करना है। ये बायो का है और इन्होंने प्रश्नोत्तर नंबर और ऐसे आपको 9 डालना है। उसके बाद में नीचे का ख ग और घ अंगा
घा मतलब 4 तक इसमें होते हैं और 4 नंबर के होते हैं, एक एक नंबर का पूछा जाता है बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला क्या था, यकृत स्रावित करता है। देखो ऑप्शन था जठर रस में कि अग्नाशयिका में रस में कि लार या पित्त रस में। तो इसका आंसर सही था पित्त रस में, तो इन्होंने सही किया। उसके बाद में क्या था, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि इसमें जो होता है, इसमें जो कौन सा मादा जनन तंत्र का ना भाग नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए रहे थे, उसमें शुक्रवाहिका जो हो वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो गया था। उसके बाद में क्या प्रश्न पूछा गया था कि पराग नली में नर युग्मकों की संख्या होती है, तो 2 होती है कि 3 होती है कि 1 होती है कि 8 ऑप्शन थे, तो इसमें 2 आंसर सही है। उसके बाद में पूछा गया था एक द्विसंकर का आदर्श प्रारूप होता है, तो इसमें 9:3:3:1 था। तो इनके चारों ऑप्शन सही हो गए। अच्छे से आपको लिखना, कोई भी गलती नहीं करना। अभी आपको बोनस टिप्स भी दूंगा। तो इसके बाद में यहाँ पर प्रश्न था 10वां था, तो इन्होंने अच्छी तरीके से लिखा है। जो प्रश्न था यहाँ पर, कोई वह सजीव, इसका निर्धारण किस लिए किया जाता है, किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है। तो इन्होंने अच्छी तरीके से लिखा और इनको अच्छे नंबर मिल गए। तो आपको सेम ऐसे ही कॉपी लिखना, कोई भी गलती नहीं करना। जैसे सपोज करो कोई भी जैसे प्रश्न आपको ना आ रहा हो, तो आप लोग कैसे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर जैसे आ जाए कि यहाँ पर कोई आ जाए जैसे रुधिर और लसिका या फिर जीवन के उद्भव का आधुनिक उपरिण सिद्धांत लिखे, तो आप लोग ऐसे लिखेंगे उत्तर नंबर डालकर, यहाँ पर जो प्रश्नोत्तर नंबर 11वां का गा डालकर कि जीवन का उद्भव आधुनिक उपरिण सिद्धांत का। यह सिद्धांत है कि उसमें जो आपके मन में आए इससे संबंधित उपरिण से जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कि प्रथम में क्या किया, द्वितीय में क्या किया। प्रथम में कि आग का गोला था पृथ्वी, द्वितीय में जो था, ऐसे आप लोग बना बना करके लिख देंगे। तो आपको अच्छी तरीके से लिखना, कॉपी को फुल भरना है, कोई भी गलती नहीं करना है, अच्छी तरीके से लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर था प्रश्नोत्तर 10वां का गा था कि रूस के प्रसिद्ध जो ओपेरिन का सिद्धांत लिखना था। उसके बाद में यहाँ पर 11वां था कि आपको अमाशय का जो होता है उसके आपको कार्य लिखना था और उसके बारे में बताना था। तो 4 नंबर इनको मिल गए। तो आपको ऐसे ही कॉपी लिखना है और कॉपी को पूरा भरना है। हो सके तो आपको जितना समझ में आए उतना लिखें, जो पूछा जाए वही लिखना है और अच्छी राइटिंग में लिखना है। और आप लोग राइटिंग लिखने की एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। हर शब्द लिखने समय 2 आपको पेज की मतलब पेन की गैप बनाकर लिखना है। इससे क्या होगा, जैसे यहाँ पर आपने जैसे यहाँ पर प्रतिकृत लिखा है, उसके बाद में यहाँ पर आपको ये जगह छुट्टी, इसको यहाँ पर जनन के साथ लिखना था, क्योंकि इससे ये होगा अच्छा लिखने में, देखने में अच्छा दिखेगा, जिससे और दूर दूर लिखें और अच्छी राइटिंग में लिखें, जिससे आपके अच्छे नंबर आए। तो कोई भी गलती नहीं करना, ऐसे ही आप लोग लिखना है और दोनों कॉपी अच्छे से बांध दें। और यहाँ पर हो सके तो आपको यहाँ पर PTO हर पेज में आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। पेज के किनारे दाएं तरफ से यहाँ पर आप लोग P और T और O लिखेंगे, मतलब इसका होता है पेज टर्न ओवर। तो इससे एग्जामिनर, जैसे कोई आपने यहाँ पर जगह छूट गई तो एग्जामिनर सोचेगा कि आपने नहीं लिखा है, तो आप लोग जो ये लिख देंगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा और दूसरा पेज पलट देगा। तो आपको ये भी लिख सकते हैं, यही ट्रिक है, अच्छे से लिखना है आपको, ऐसे ही कॉपी लिखी जाती है। देखो ये 2 नंबर का प्रश्न था, तो यहाँ पर इन्होंने उत्तर इतने में लिखा। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए 4 नंबर का था, तो मतलब जैसा जहाँ पर हो सके वहाँ पर वैसा लिखें, अच्छी तरीके से लिखेंगे। और जो प्रश्न समाप्त हो जाए तो लाइन खींच दें पटरी से, जिससे काफ़ी अट्रैक्टिव लिखेगी और टीचर आपको अच्छे से अच्छे नंबर देगा। यहाँ पर देख लीजिए 4 नंबर का था, तो यहाँ पर इन्होंने इतने में लिखा, तो आपको ऐसे ही लिखना। ये 7 नंबर का था, तो यहाँ पर इन्होंने इतना लिखा। जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट में बता।